हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का ये प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 8 है। इससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 1 से 7 तक अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हार्पर ली, बी झुम्पा लाहिरी, सी अरुंधति राय और डी सुजैना क्लार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुजैना क्लार्क। सुजैना क्लार्क को फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 2, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी आइसलैंड, सी इजराइल और डी यूएई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। आइसलैंड ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र की स्थापना की है। प्रश्न संख्या 3 है, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? ऑप्शन है एससीओ, बी ब्रिक्स, सी बिम्स्टेक या डी आसियान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एससीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 5, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी मुकेश अंबानी और डी आधार पूनावाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुकेश अंबानी इस सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 6, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए राजगीर, बी नालंदा, सी सारनाथ या डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। नालंदा में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी इंफोसिस, सी आईटीसी लिमिटेड या डी टाटा स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी भारत में पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र की स्थापना करेगी। प्रश्न संख्या 8, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है जलधारा अभियान, बी जल शक्ति अभियान, सी सुजलम अभियान या डी मिशन स्वच्छ धारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजलम अभियान। सुजलम अभियान के तहत गांव को खुले में शौच मुक्त एवं अपशिष्ट जल प्रबंध के निर्माण हेतु एक अभियान चलाया गया है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारतीय सेना के द्वारा ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 10, हाल में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 3, 1 यानी रोहित सरदाना। रोहित सरदाना का संबंध पत्रकारिता से थे। ये आज तक टीवी के एंकर थे। उसके बाद है जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी। पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध जो था सितार वादक से थे, जबकि चंद्र तोमर का संबंध शूटिंग से था। प्रश्न संख्या 11, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किससे प्राप्त हुआ है? ए अंजेला मर्केल, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी जो बाइडेन, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी हैं, जो कि शीर्ष स्थान पे हैं।
प्रश्न संख्या 12, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में देखो अपना देश श्रृंखला की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी सऊदी अरब, सी मिस्र, डी यूगोस्लाविया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। प्रश्न संख्या 14, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी विश्व साक्षरता दिवस या डी विश्व हिंदी दिवस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। प्रश्न संख्या 15, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका कौन है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, बी हंटर बाइडेन, ऑप्शन सी एनी जैदी या डी अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक की लेखिका है। प्रश्न संख्या 16, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क यानी जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 17, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सुल्तान कबूस बिन सैद, ऑप्शन बी योहेई ससाकावा, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान या डी मोहम्मद सुल्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 18, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी मत्स्य उद्योग या डी चीनी उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग। प्रश्न संख्या 19, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ऑप्शन सी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान या ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 20, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? ऑप्शन ए 2025, बी 2050, सी 2040 या डी 2030। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2030। प्रश्न संख्या 21, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 22, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। प्रश्न संख्या 23, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 24, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लायन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कुवैत या डी बहरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 25, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। प्रश्न संख्या 26, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है कवच,
बी सुरक्षा, सी रक्षक या डी शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शक्ति। प्रश्न संख्या 27, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ऑप्शन बी है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन सी है, इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में ये तीनों कथन सही हैं, जिसमें पहला है कि इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। दूसरा इसका उद्देश्य था कि इस का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। और तीसरी बात है कि इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? ऑप्शन है श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान या डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 29, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही हैं। निसार के संबंध में ये तीनों कथन सही है। कथन है कि यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है और इसे अब 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है मिशेल केनल, बी अमीना हसन, सी शामिया सुलू हसन या डी मारिया पेरोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रश्न संख्या 31, इतावली प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ऑप्शन है एस जयशंकर, बी शक्तिकांत दास, सी निर्मला सीतारमण या डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। प्रश्न संख्या 32, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 33, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। प्रश्न संख्या 34, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? ऑप्शन है जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन और डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। प्रश्न संख्या 35, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? ऑप्शन है चंद्रमा, बी शुक्र, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल। प्रश्न संख्या 36, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत और डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 37, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उड़ीसा या डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 38, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश या डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रश्न संख्या 39, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन एक है कि मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला। कथन दूसरा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। और कथन तीसरा है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी सही है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में
मलयालम फिल्म मकर को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है छिछोरे फिल्म को दिया गया, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का है। प्रश्न संख्या 40, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, बी हिमा दास, सी मैरी कॉम, डी साइना नेहवाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को बीसीसी द्वारा मार्च 2021 में भारत ए एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्वप्ना वर्मन, वी नीतू डेविड, सी गीता मित्तल या डी वैशाली एस हिवासे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैशाली एस हिवासे को बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 42, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्फीकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी रमेश पोखरियाल निशंक या डी निर्मला सीतारमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक। प्रश्न संख्या 43, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस ने इकोसाइड अपराध को बनाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? ऑप्शन ए शुक्र, बी शनि, सी अरुण या डी वरुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुण। प्रश्न संख्या 46, हेमंत बिश्व शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन ए असम, बी तमिलनाडु, सी झारखंड या डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत बिश्व शर्मा ने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार बता दूं कि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में नए मुख्यमंत्री का एक वीडियो दिया गया है और नए राज्यपाल का भी एक वीडियो दिया गया है, तब जिससे जाकर आप देखकर एक बार अपने आपको रिवीजन कर लें। चलते हैं प्रश्न संख्या 47, अप्रैल 2021 में FACT फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए नाइजर, बी माली, सी चाड और डी सूडान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाड। प्रश्न संख्या 48, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? ऑप्शन ए इंदौर, बी वाराणसी, सी भुवनेश्वर, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 49, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? ऑप्शन ए 2020, 2019, 2021 या 2018। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2021। 2021 में भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। प्रश्न संख्या 50 और यह अंतिम प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? ऑप्शन ए 2024, बी 2025, सी 2030 या डी 2035। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2030। 2030 तक बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।